नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वकील जी क्लासेस में। आज हम वकील जी क्लासेस में बात करेंगे कि एफएससीआई का एक्सपोर्ट का लाइसेंस कैसे अप्लाई करें। तो बने रहिए हमारे साथ। साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम मोटिवेट होके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके, जो कि आपके बिजनेस के रूटीन में जो डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं उनके रिगार्डिंग। तो आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट का एफएसएसआई लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट के जो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका एक्सपोर्ट का लाइसेंस है उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो मेरे सामने ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की, कि जो एक्सपोर्ट है उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो आपका जो फूड लाइसेंस है वो तीन तरीके के एक्सपोर्ट का बनता है। एक तो मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर होता है, वो होता है। दूसरा होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर, जो कि होलसेल ट्रेड का काम करते हैं। और एक्सपोर्ट का लाइसेंस वो एक्सपोर्ट अपना होलसेल ट्रेड का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं होते। और वो लेकिन वो एक्सपोर्ट गुड्स करते हैं, अपना खरीद बेच करके एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इसके अंदर सभी आ जाती है आपकी, जो कि पूरी तरीके से, जैसे कि आपका मसाले हो गए। मसाले लोग क्या करते हैं कि पूरी तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके ई कॉमर्स की जैसे साइट होती है ना, जैसे कि अलीबाबा हो गई और हो गई, इन साइटों पर आप अगर कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग, तो सबसे पहले तो आपका मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर आता है। उसके अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसकी डिटेल देखते हैं। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर में मैंडेटरी फॉर ओनली फॉर कंपनी, लेकिन आप इसमें आधार कार्ड अपने जितने भी प्रोपराइटर और वगैरह है, जितने भी है उन, बाकी तो इसको आप नो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यस नो का ऑप्शन आएगा। लेकिन फिर भी आप इसमें आधार कार्ड वगैरह अपलोड कर दीजिए। आपके अगर प्रोपराइटर फर्म है तो प्रोपराइटर का, अगर पार्टनर है तो जितने पार्टनर है उनका आधार कार्ड की एक पीडीएफ बनाइए और वो अपलोड कर दीजिए। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उनकी एक पीडीएफ बनाइए आधार कार्ड के हिसाब से और उनको अपलोड कर दीजिए। दूसरा है कोड डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय जी डीजीएफटी, मतलब डेकोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड का होता है। ठीक है, जनरल फॉरेन ट्रेड का एक कोड होता है, वो कोड जनरेट होता है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। दूसरा है प्रोडक्शन यूनिट की जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करनी होगी। अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्टिंग एफबीओ, तो ये अंडरटेकिंग है एफबीओ का, ये आप इसको आपको पूरी तरीके से फिल करके ये अपलोड करना होगा। दूसरा है ब्लूप्रिंट और लेआउट ऑफ प्लान, वो बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा। और दूसरा है लिस्ट नेम एंड लिस्ट ऑफ मशीनरी, अपने एक लेटर पैड पे उनका जितने भी आप मशीन यूज करते हैं उनकी लिस्ट बना के अपलोड करनी होगी। दूसरा है फोटो आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, वही बात वो आधार कार्ड है वो अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ परमिसेस में आपको रेंट डीड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह अपलोड करना होगा। और पार्टनरशिप डीड या सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, वो भी आपको 9 नंबर पॉइंट में अपलोड करना होगा। 10 नंबर में आपको कौन सी कंपनी, यानी अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसमें अगर आप कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, यानी बोर्ड रेजुलेशन के हिसाब से आपको एक नॉमिनी बनाना होगा, उसको बना के यहाँ पे अपलोड करना होगा। फिर आप अगर मर्चेंट है, या आपकी कोई मर्चेंट कंपनी है या आपकी पार्टनरशिप फर्म है मर्चेंट की, यानी कि होलसेल रिटेल का काम करते हैं लेकिन आप एक्सपोर्ट का भी करते हैं अपने गुड्स, तो उस केस में आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, वही आधार कार्ड अपलोड करना होगा। डीजीएफ का कोड भी अपलोड करना होगा। एफबीओ का जो अंडरटेकिंग है वो ये है, ये अपलोड करनी होगी। आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ प्रोमिसेस में सेल डीड, रेंट डीड, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना होगा। पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, वो अपलोड करना होगा। नॉमिनेशन ऑफ पर्सन बाय कंपनी, वो अपलोड करना होगा। फिर इन केस ऑफ 100% ओरिएंटेड यूनिट के 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट के केस में आपको प्रोडक्शन का फोटो वो अपलोड करनी होगी। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर है उनका आधार कार्ड वगैरह वो अपलोड करना होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी साइट है, साइट के थ्रू आप अपना माल बेचते हैं तो उसका एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सर्टिफिकेट बनता है,
EOU वो आपको अपलोड करना होगा। फिर ब्लू प्रिंट और लेआउट ऑफ प्लान वो आपको अपलोड करना होगा। लिस्ट ऑफ मशीन, यानी कि अपने लेटर पैड पे अपनी मशीन का जो लिस्ट है वो बना के अपलोड करनी होगी। आधार कार्ड वगैरह उनकी एक लिस्ट, उनकी एक PDF फाइल बना के वो अपलोड करनी होगी 6 नंबर पॉइंट में। 7 नंबर पॉइंट में आपको एनालाइज रिपोर्ट, वाटर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। और फिर प्रूफ ऑफ परमिसेस में सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करनी होगी। और पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म वो अपलोड करना होगा। नॉमिनेशन ऑफ पर्सन बाय एक कंपनी नॉमिनी का वो एक फॉर्मेट होता है वो आपको अपलोड करना होगा। तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्रैक्टिकल में आप जस्ट यहाँ पे आइए। आने के बाद इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ से मैं डिलीट कर रहा हूँ। न्यू लाइसेंस में जाइए, अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन में जाइए। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब स्टेट आपका कहाँ पे आपका बिजनेस है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए। और अगर आप 100% ओरिएंटेड यूनिट है तो यहाँ से टिक कर लीजिए। अगर आप ट्रेड मर्चेंट है तो यहाँ से टिक कर लीजिए। और मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ से टिक कर लीजिए। मैं ट्रेडर और मर्चेंट सेलेक्ट करके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए कर रहा हूँ और प्रोसीड्स पे क्लिक कर रहा हूँ। ओनली एक्सपोर्ट करके प्रोसीड्स पे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सेंट्रल लाइसेंस अप्लाई कर रहा हूँ। सेंट्रल का हो जाता है, यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिखिए। यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए और यहाँ पे अपना पिन कोड डालिए। अगर आपके पास GST नंबर है तो वो डालिए, पैन नंबर है तो वो डालिए, ठीक है। अगर CIN नंबर है तो वो डालिए और सेव एंड नेक्स्ट पर टिक कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। फिर उसके बाद मेल ID डालिए। मेल ID के बाद अपना नाम डालिए, ठीक है। कितनी पास की है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए और मेल ID डालिए। मेल ID के बाद एड्रेस डालिए, स्टेट डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए और पिन कोड डालिए। अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, आधार कार्ड सेलेक्ट किया है उसका नंबर डालिए। नीचे जाइए, सेव यस पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से ईयर सेलेक्ट कीजिए, 1 साल का बनाना है, 2 साल का बनाना है। 1 साल की 7500 रुपये फीस है, 7500 की रिसिप्ट कटेगी। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पॉइंट पे आपसे डॉक्यूमेंट मांगा है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, प्रोपराइटर, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, ट्रस्ट विद फुल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, सभी की जितने भी आधार कार्ड है आपकी, अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है, अगर सिंगल प्रोपराइटर है तो उनकी एक PDF बनाइए, उन पे सभी के साइन करवाइए जिन जिनके आपने आधार कार्ड अपलोड किए करने हैं। और उनके कॉन्टैक्ट नंबर उसी पे ही लिख दीजिए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ये। दूसरा, फोटो ID एंड एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड की लिस्ट बनाइए और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। प्रूफ ऑफ परमिसेस में आप रेंट डीड, रेंट डीड, सेल डीड या इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अपलोड कर दीजिए। सेल डीड मतलब आपकी जो जमाबंदी जमीन के कागज हो गए वो हो गए। पार्टनरशिप डीड, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोप्राइटरशिप, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बता देता हूँ। पार्टनरशिप आपको पता ही है, मेमोरेंडम आपको पता ही होगा। तो सेल्फ डिक्लेरेशन इन FSSAI सर्च करेंगे और
ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आप इसको पूरा फिल कीजिए, सिग्नेचर लगाइए, कीजिए, साइन कीजिए, डेट लिखिए और यहाँ पे उसको फिर अपलोड कर दीजिए। फिर उसके बाद आता है नॉमिनेशन पर्सन बाय कंपनी। अगर आपकी कोई कंपनी है उस केस में आप इस फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे संस्था शाखा इकाई का नाम है वो लिखिए, जो भी आपकी फर्म का नाम है वो लिखिए और व्यक्ति का नाम वो हस्ताक्षर, जो भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं जिन जिन बंदों को वहाँ पे उनका नाम लिखिए और उनके साइन करवा लीजिए। फिर यहाँ पे तारीख लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ इसको पूरा फिल करके और अपलोड कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है। फिर आईईसी कोड मतलब डीजीएफटी का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है वो बना के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप वाटर टेस्ट रिपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं, व्हीकल आरसी भी अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो। एनी अदर डॉक्यूमेंट में आप जीएसटी लाइसेंस अपलोड कर सकते हैं, एनओसी फ्रॉम सीजीडब्ल्यूए भी अपलोड कर सकते हैं, एनओसी फ्रॉम लोकल बॉडीज भी अपलोड कर सकते हैं। एफएसएमएस प्लान ये है आपका, ये आपका एसएमएस प्लान है। ठीक है। तो ये आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद रिकॉल प्लान वो आप अपलोड कर दीजिए यहाँ पे ओके करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। उसके बाद 15 से 20 दिनों में आपका लाइसेंस आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका एक्सपोर्ट का फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी सारी प्रोसेस आपको बताई है मैंने। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आप हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियो बना सके। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा। धन्यवाद। आज वकील जी क्लासेस में इतना ही। बाकी आगे आने वाली वीडियो है उसमें आपके लिए हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आएंगे, फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, जीएसटी लाइसेंस के रिगार्डिंग, या आपके जो ट्रेड या जो भी लाइसेंस होते हैं, ट्रेड हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया, उनके रिगार्डिंग जो भी वीडियो होगी वो हम जरूर लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए वकील जी क्लासेस में इतना ही।